भारतीय जनता की डिसिप्लिनरी कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के 3 कॉरपोरेटर्स को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनको पावर्स दी गई थी उससे निकाल दिया है। यानी कि जो पावर्स उनको मिली थी एज अ डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन या एज अलग अलग विभागों की जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ से उनको निकाल दिया गया है। उसका कारण क्या है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ये जो 3 कॉरपोरेटर्स हैं, इसके अलावा कुछ और काउंसलर्स ने मिलकर कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनके खिलाफ कुछ दिन पहले एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनको निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, उनको निकाल दिया जाना चाहिए काउंसिल से, क्योंकि वो आम जनता की बात नहीं सुनते। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी लगातार सामने आ रही थी कि शायद कास्ट बेसिस पर कुछ टॉन्ट जो है वो किए जाते हैं। हालांकि उस पर कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं थे, बट लगातार जो अलग अलग काउंसलर्स हैं उन्होंने ये मांग की थी कि ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिए, जिसमें कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद ये एक्शन लिया था कि जो भी ये जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये 3 कॉरपोरेटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अपने ही पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ कठुआ काउंसिल के उनके खिलाफ मोर्चा खोला और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल में जो है वो जारी किया और उसके बाद उन दोनों को पद से हटाने की बात कही। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया था कि इन तीनों लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। 4 दिनों का शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिनमें इनको कहा गया था कि आप जवाब दीजिए कि क्यों आपको जो है वो जो आपके पद मिले हुए हैं वो आपको पद रिटेन किए जाने चाहिए, और साथ ही साथ आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन भारतीय जनता पार्टी के ही जो लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही जो कार्यकर्ता हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उनके खिलाफ क्यों ऐसा किया। हालांकि उस पर कोई जवाब जो है इन तीनों कॉरपोरेटर्स ने, काउंसलर्स ने नहीं दिया, जिसके बाद ये फैसला जो है इन्होंने लिया। अब इनके नाम मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अनिरुद्ध शर्मा भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर, रविंदर पठानिया और पी बॉस, इन तीनों को पार्टी ने जो इनको कार्यभार दिए थे, जिसमें अनिरुद्ध शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन कठुआ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसके अलावा रविंदर पठानिया जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर थे स्वच्छ भारत अभियान के, और पी बॉस जो SC मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कठुआ के, इन तीनों को इनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया है। इसके अलावा कई सारे और काउंसलर्स ने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जारी किया था, जिनमें अनिरुद्ध शर्मा म्युनिसिपल काउंसलर वार्ड नंबर 7, इसके अलावा वार्ड नंबर 14 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर भूपिंदर राज, रविंदर पठानिया जो कि वार्ड नंबर 20 के म्युनिसिपल काउंसलर हैं, करण सिंह जो कि वार्ड नंबर 11 के म्युनिसिपल काउंसलर हैं, जोगिंदर पाल, इन्होंने वार्ड नंबर 17 की जो काउंसलर जो थे, इन सब ने मिलकर, और कुछ इंडिपेंडेंट और अलग अलग पार्टीज़ के कॉर्पोरेटर्स ने, काउंसलर्स ने मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जारी किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसका कॉग्निजेंस लिया और इन तीनों को शो कॉज नोटिस जारी किया था और अब उसके बाद हटा दिया। दरअसल अब हम बात करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ये कहती रहती है कि हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है और जिस भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी होती है वो आकर पार्टी के सामने रखता है और पार्टी को जो बात बताएगा तो उसके बाद डायरेक्टली जो है वो उनकी बात सुनी जाती है। पर अब जब ये फैसला लिया गया है तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर ये ज़रूर उठ रहे हैं कि क्यों ऐसा फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि इन तीनों काउंसलर्स को हटा दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बिना सलाह मशवरा किए, बिना बात सुने, बिना पार्टी की हाईकमांड को ये बताए कि क्यों वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ता और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ निकालना चाहते हैं, इसलिए इनको इनके जो पद मिले थे वो उनसे इनको हटा दिया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो इनकी मेंबरशिप है वो इनसे अभी तक नहीं छीनी गई है और ना ही इन कॉरपोरेटर्स की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का रिएक्शन आया है। तो क्या आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में और हर किसी को बोलने की आज़ादी है, तो क्या इन लोगों की बात पूरी तरह से सुनी गई, नहीं सुनी गई? क्योंकि लगातार इनको कहा भी गया था, 4 दिन का शो कॉज नोटिस भी दिया गया था, पर इनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं आया है। तो क्या इनकी जो एक कहा जाता है कि इन तीनों कॉरपोरेटर्स ने जो जवाबदेही जो इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप जवाब दीजिए, वो नहीं दिया और वो एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से इन तीनों को इनके जो पद इनको मिले हुए थे उनसे हटा दिया गया है। अब क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं या एज ए इंडिपेंडेंट काउंसलर्स वहाँ पर रहते हैं, ये भी आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा और किस तरह से
वहाँ की काउंसिल जो लगातार हम देखते हैं कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल, पिछले साल भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पर जारी हुआ था। आपको बता दूं कि कई सारी अलग अलग पार्टियों से जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कठुआ काउंसलर्स हैं, उन्होंने पिछले साल जब दामन थामा था तो उसके बाद काफ़ी अहम पोजीशंस भी जो हैं वो उनको दी गई थी, जिसके बाद से लेकर लगातार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के कार्यकर्ता थे कुछ नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, और ये भी उनका कहना था कि ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो उनकी बात नहीं सुनते काउंसलर्स की, और कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर भी टोन जो है वो मारा जाता है। पर इस तरह का पुख्ता प्रमाण जो है वो सामने नहीं आया था। पर ये बात लगातार उनकी काफ़ी समय से चल रही थी कि शायद जो ये काउंसिल है उसमें सही तरीके से काम नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाने की बात कही थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको पार्टी के पदों से हटाया है, तो क्या इनकी मेंबरशिप अब रिटेन रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या इनका आने वाले दिनों में एक्शन होगा, उस पर भी हमारी नज़र जो है वो लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत फोरा, TNN एक्सप्लेन, जम्मू।